हेलो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन केमिस्ट्री क्लासेस में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं हूं गालिब सर। तो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट सेल हम लोग समझ गए, क्रिस्टल लैटिस हम लोग समझ गए। अब हम लोग पोजीशन देखेंगे लैटिस पॉइंट का। लोकेशन कहाँ कहाँ है, लोकेशन ऑफ लैटिस पॉइंट इन ए यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल में कहाँ कहाँ एटम्स आयंस प्रेजेंट हो सकता है उसको हम लोग देखेंगे। और ये जो बनाने जा रहे हैं डायग्राम, उसमें बहुत सारा पॉइंट्स लिखेंगे और वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर का बहुत ही बेसिक पॉइंट होगा और बहुत ज़्यादा यूज होगा। इसीलिए इसको आप ध्यान से देखिएगा। बहुत बड़ा चीज़ को हम छोटे में समझाने जा रहे हैं और हर एक चीज़ आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग। तो देखिए, एक यूनिट सेल ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा लेते हैं, कहीं बहुत सारा चीज़ इसमें लिखना है हमको। हो गया। अब इस यूनिट सेल में देखिए, अगर हम बात करेंगे एजेज का, एजेज क्या होता है? एजेज मतलब किनारा होता है। और हम लोग जानते हैं एजेज जो होता है, किसी भी क्यूबिक अगर लीजिएगा या क्यूबॉइड भी लीजिएगा, एक लेंथ होगा, एक ब्रेथ होगा, हाइट होगा। तो लेंथ कितना होता है? 4। तो चारों को एल मान लेते हैं। और ब्रेथ कितना होगा? 4 भी ब्रेथ होता है तो उसको बी मान लेते हैं। और जो हाइट होता है वो भी 4 हाइट होगा ना। ये जो देख रहे हैं आप, मान लीजिए ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, मान लीजिए। और ये जो देख रहे हैं आप, इसको हाइट मान लीजिए। तो 4 हाइट हो जाएगा, 4 लेंथ हो जाएगा और 4 ब्रेथ हो जाएगा। टोटल जो एज होगा वो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12 हो जाएगा आपका एजेज, जिसमें 4 आपका लेंथ मान लीजिए, 4 आपका ब्रेथ मान लीजिए और 4 हाइट मान लीजिए। मतलब ए हो जाएगा 4A, 4B और 4C। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। तो इस तरह ये ए होगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये बी होगा तो ये भी बी। ठीक है, ये भी बी होगा, ये भी बी। और ये सी है तो ये भी सी होगा, ये भी सी होगा, ये भी सी होगा। ये बेसिक आप जानते हैं। तो 12 हो गया एजेज। अच्छा, फेस का अगर बात करेंगे, जो सरफेस है, तो फेस कितना होगा भाई? 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा? 6। तो एक क्यूब में जो फेस होता है वो कितना होता है? 6। तो इस तरह फेस हम लोग लिख सकते हैं, 6 फेसेस हो जाएगा। तो एज हो गया, फेस हो गया। कॉर्नर का बात करेंगे तो कॉर्नर कितना हो जाएगा? 8 कॉर्नर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हो गया आपका कॉर्नर। ठीक है, कॉर्नर हो गया। अब अगर हम बात करेंगे फेस का सेंटर, तो 6 फेस है तो फेस का सेंटर कितना होगा? 6। तो ये हो गया 1 2 3 4, ये सामने वाला 5 और ये वाला 6। 6 हो गया आपका फेस सेंटर। तो 6 हो गया आपका फेस सेंटर। अच्छा, एज जो है, एज का सेंटर ले लीजिए। अब ये सब एज है तो एज का बीच वाला पॉइंट ले लीजिए, ये वाला। इस तरह जितना भी एज है उसका सेंटर ले लीजिए। तो 12 एज है तो उसका सेंटर कितना होगा? 12 होगा। ये हो गया। तो ये हो गया आपका एज सेंटर। एज सेंटर कितना होगा? 12। पहले लोकेशन देख लीजिए पॉइंट्स का, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद एक होगा बॉडी का सेंटर। ये जो क्यूब है उसके एकदम बीच में, एकदम सेंटर में, यहां एक ही पोजीशन होगा। तो क्यूब का या क्यूबॉइड का अगर सेंटर लीजिएगा, क्यूब का सेंटर लीजिएगा तो एक ही बीच में आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर। तो किसी क्यूब का या किसी भी यूनिट सेल का बॉडी सेंटर कितना होगा? 1 होगा, ध्यान रखेंगे। तो एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होगा, ध्यान रखेंगे। 12 एजेज होगा, ध्यान रखेंगे। 6 फेस होगा, ध्यान रखेंगे। एक बॉडी सेंटर होगा, ध्यान रखेंगे। 6 फेस होगा तो 6 फेस सेंटर होगा, ध्यान रखेंगे। 12 एज होगा तो 12 एज सेंटर होगा, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो एक यूनिट सेल में एटम जो प्रेजेंट हो सकता है, आयंस प्रेजेंट हो सकता है, लैटिस पॉइंट जो बनेगा, कॉर्नर हो सकता है 8। उसके अलावा बॉडी के सेंटर में भी एटम हो सकता है। उसके अलावा एज के सेंटर में भी एटम हो सकता है या फेस के सेंटर में भी एटम हो सकता है। जितना भी लोकेशन बताएं वहां एटम प्रेजेंट हो सकता है किसी भी यूनिट सेल में।
तो एक यूनिट सेल में एटम कहाँ का प्रेजेंट होगा, तो कॉर्नर पे हो सकता है, एजेस पे हो सकता है, एज के सेंटर पे हो सकता है, फेस के सेंटर पे हो सकता है, बॉडी के सेंटर पे हो सकता है। तो इस तरह आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गया आपका लोकेशन। अब आपको ध्यान रखना है जो बार बार यूज होगा, अगर कोई एटम्स फेस के सेंटर पर है, कहां पे है, फेस के सेंटर, कोई एटम्स अगर फेस के सेंटर में है तो उसका भागीदारी, फेस वाला जो सेंटर होगा वह 2 यूनिट सेल से ज्वाइंट होगा। तो फेस सेंटर जो होगा वो कितना से ज्वाइंट होगा, कितना से शेयर होगा, 2 यूनिट सेल से। तो शेयर्ड बाय 2 यूनिट सेल। फेस सेंटर पे जो एटम्स होगा, जो लैटिस पॉइंट होगा, वो 2 यूनिट सेल से अटैच होगा। अब अगर एक एटम्स या कोई एक स्फेरिकल चीज 2 यूनिट सेल से ज्वाइन है तो इधर हिस्सा आधा होगा और इधर आधा हिस्सा हो जाएगा। तो कितना, एक को कितना मिलेगा, हाफ। तो इसका जो शेयरिंग होगा, इसका जो पार्टिसिपेशन होगा वो कितना मिलेगा, हाफ। इसको आप ध्यान रखिएगा। तो इसका जो पार्टिसिपेशन होगा वो कितना होगा, हाफ। पार्टिसिपेशन इन यूनिट सेल, कितना यूनिट सेल, 1 यूनिट सेल, ध्यान रखेंगे। इन पार्टीशन इन ए यूनिट सेल, किसी एक यूनिट सेल में अगर फेस सेंटर है तो उसका पार्टीशन होगा 1/2, क्योंकि फेस सेंटर वाला एटम जो है, आयन जो है, वो 2 यूनिट सेल से क्या होगा, अटैच होगा, जुड़ा होगा। अच्छा, अगर कोई एटम्स कॉर्नर पे है तो कॉर्नर वाला एटम जो होता है वो जुड़ा रहता है 8 यूनिट सेल से, 8 यूनिट सेल से वो अटैच होगा। तो ये शेयर्ड होगा कितना यूनिट सेल से, 8, शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल, ध्यान रखेंगे। तो अगर कोई कॉर्नर पे एटम्स है तो वह 8 यूनिट सेल से क्या होगा, ज्वाइंट होगा। अब अगर कोई एटम्स 8 यूनिट सेल से ज्वाइंट है, तो मान लीजिए यहाँ पे एटम्स है और वो 8 यूनिट सेल से ज्वाइंट है, तो एक यूनिट सेल में उसका कितना हिस्सा जाएगा, तो उसका हिस्सा जाएगा 1/8। तो इसका जो पार्टीशन होगा, पार्टिसिपेशन इसका कितना हो जाएगा, इसका पार्टिसिपेशन हो जाएगा 1/8। अब अगर कोई एटम्स एज के सेंटर पे है, एज के सेंटर पे है, तो एज के सेंटर पर अगर कोई एटम्स है तो उसका जो पार्टीशन होगा कितना होगा भाई, कितना पार्टिसिपेट करेगा। तो कोई अगर एटम्स एज के सेंटर पे है तो एज के सेंटर वाला जो है ना वो 4 यूनिट सेल से ज्वाइंट होगा। एज का सेंटर कोई भी होगा तो वो 4 यूनिट सेल से ज्वाइंट होगा। तो ये ज्वाइंट होगा 4 यूनिट सेल। तो कितना से शेयर्ड होगा, शेयर्ड बाय 4 यूनिट सेल, 4 यूनिट सेल से क्या होगा, ज्वाइंट होगा। अच्छा, अब कोई एटम 4 यूनिट सेल से ज्वाइंट है तो एक यूनिट सेल में उसका कितना हिस्सा जाएगा, 1/4। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब आता है बॉडी सेंटर। तो एक यूनिट सेल में अगर एक बॉडी सेंटर एक ही है तो कितना यूनिट सेल से ज्वाइंट होगा, खुद से ज्वाइंट होगा, मतलब एक से ज्वाइंट होगा। तो बॉडी सेंटर शेयर्ड होगा कितना यूनिट सेल से, शेयर्ड बाय 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल से ही वो क्या होगा, शेयर्ड होगा। इसीलिए उसका जो पार्टिसिपेशन आएगा उसमें कितना उसको शेयर मिलेगा, 1 का 1 मिलेगा। तो 1/1 इसी को बोलेंगे 1। इसको आप ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बार बार ये यूज होगा। तो पॉइंट्स कहाँ कहाँ है समझ गए। कॉर्नर पे कितना पॉइंट्स हो सकते हैं, 8। तो एक यूनिट सेल में 8 लैटिस पॉइंट होगा कॉर्नर वाला। लेकिन एक कॉर्नर पे अगर एटम्स है तो उसका उस यूनिट सेल में हिस्सा कितना मिलेगा, 1/8, क्योंकि वो वाला जो एटम्स है कितना यूनिट सेल से जुड़ा होगा, 8, इसीलिए हिस्सा मिलेगा। एक का हिस्सा कितना मिलेगा, 1/8। फेस सेंटर पे कोई एटम्स है तो कितना यूनिट सेल से ज्वाइंट होगा, 2 यूनिट सेल से ज्वाइंट होगा, और एक यूनिट सेल में उसको हिस्सा कितना मिलेगा, 1/2। अगर कोई एटम्स बॉडी के सेंटर में है तो उसका हिस्सा पूरा मिलेगा और उसको बोलेंगे कितना, उसका पार्टिसिपेशन होगा 1। और अगर कोई एटम्स एज के सेंटर पे है तो वो कितना यूनिट सेल से ज्वाइंट होगा, शेयर्ड होगा 4 यूनिट सेल से, और एक यूनिट सेल में उसका कितना पार्टीशन मिलेगा, 1/4। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उस सब में ये काम आएगा। और आगे बार बार ये पॉइंट ध्यान में रखना है, क्योंकि बार बार ये सब आगे यूज होगा। इसको आप फोकस कर लीजिए, खूब अच्छे से आप लिख लीजिए। फिर आगे हम जब यूनिट सेल का टाइप पढ़ाएंगे, ACC, BCC, FCC, ECC, तो उसमें ये सब पॉइंट्स आपको यूज आएगा। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे।
एक यूनिट सेल में पॉइंट्स कहाँ कहाँ हो सकता है, एटम्स आयंस कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, ये हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग एक और चीज़ सीखेंगे जो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक यूनिट सेल में दो तरह का डायगोनल होता है, एक फेस डायगोनल और एक बॉडी डायगोनल, और उसका क्या लेंथ होता है इसको हम लोग सीख लेते हैं, क्योंकि आगे ये बहुत ही काम आएगा। तो यह एक यूनिट सेल हम लोग बना लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है फेस कितना होगा 6, और एक फेस में ये जो फेस है वो क्या है, स्क्वायर है, या कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसमें दो डायगोनल होता है। तो ये जो फेस आप देख रहे हैं या ये जो फेस है उसमें कितना डायगोनल होगा, दो डायगोनल होगा एक फेस में। एक कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, तो एक फेस में दो डायगोनल होगा तो 6 फेस में कितना डायगोनल हो जाएगा 12, तो आपका 12 हो जाएगा फेस डायगोनल। अब बॉडी डायगोनल का बात करेंगे तो बॉडी डायगोनल क्या होगा, पूरा यूनिट सेल का हमको बात करना है बॉडी डायगोनल। तो ये एक यूनिट सेल है, तो ये ऑपोजिट जो कॉर्नर है और नीचे वाला ये वो जो कॉर्नर है, ये दोनों ऑपोजिट जो है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, इसको जब मिलाएंगे हम तो इसको हम लोग बोलेंगे बॉडी डायगोनल। तो एक ये हो जाएगा बॉडी डायगोनल, एक यहाँ से इसको मिलाएंगे तो एक ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ से यहाँ मिलाएंगे 3, और यहाँ से यहाँ मिलाएंगे तो हो जाएगा 4। तो इस तरह बॉडी डायगोनल का बात करेंगे तो बॉडी डायगोनल जो होगा वो कितना होगा 4 होगा, तो 4 हो जाएगा बॉडी डायगोनल। तो एक यूनिट सेल में ध्यान रखेंगे 12 हो जाएगा फेस डायगोनल और 4 हो जाएगा बॉडी डायगोनल। तो ये जो है आपका, ये हो गया आपका क्या, कौन डायगोनल हो गया, ये आपका हो गया फेस डायगोनल और ये हो गया आपका बॉडी डायगोनल। अब इसका लेंथ निकालना है, तो ये क्या है, एक क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल। अब क्यूबिक यूनिट सेल में सभी एजेस जो होता है क्या होता है, बराबर होता है, सभी लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या होगा, बराबर होगा। तो हम इसको मान लेते ए और इसको भी मान लेते ए। अब ये ए है, ये भी ए है और ये भी क्या होगा ए, जितना भी लेंथ ब्रेथ हाइट है, मतलब ए बी सी जो हम लोग माने थे वो सब क्या होगा ए के बराबर मान लेते हैं। तो इस क्यूब का जो एज है वो कितना मान लेते हैं ए, तो एज ऑफ द क्यूब कितना मान लेते ए, जो एज है उसका जो लेंथ है वो कितना मान लेते ए। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लोग दे देते हैं, इसको मान लीजिए ए, इसको बी, इसको सी और इसको मान लेते हैं डी। तो ए सी हो गया आपका फेस डायगोनल, कौन हो गया ए सी। तो ए सी बराबर क्या होगा, तो ए सी बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर अब प्लस क्या हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर कितना, ए स्क्वायर, बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर जो है, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर और 2 ए स्क्वायर का रूट लेंगे तो कितना का रूट 2 ए। तो ध्यान रखेंगे फेस डायगोनल का जो लेंथ होगा, ये आपका फेस डायगोनल हो गया, फेस डायगोनल, उसका जो लेंथ होगा उसका कितना लेंथ होगा रूट 2 ए, ध्यान रखेंगे। अब हमको बॉडी डायगोनल का लेंथ निकालना है, तो बॉडी डायगोनल कितना हो गया ए डी, एडी हो गया। और एडी का स्क्वायर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, तो यहाँ पे भी पाइथागोरस लगा है। अब इस ट्रायंगल में देखिए ए डी सी में, ये वाला कौन ट्रायंगल में था, ए सी बी में हम लोग क्या लिखे थे, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है। अच्छा, अब ए डी सी में सी 90 डिग्री हो जाएगा, तो ए डी का स्क्वायर बराबर क्या होगा ए सी का स्क्वायर, अब प्लस क्या हो जाएगा सी डी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर, ए सी यहाँ पे निकाल चुके हैं, ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर, अब प्लस सी डी का स्क्वायर कितना होगा ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब ए डी बराबर कितना हो जाएगा, तो ये स्क्वायर है, इधर आएगा रूट आएगा तो 3a स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा रूट 3a। तो आसानी से इस तरह आप पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से आप निकाल सकते हैं। तो बॉडी डायगोनल का जो लेंथ होगा, बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा रूट 3a, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रूफ से आप समझ सकते हैं, प्रूफ नहीं भी आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा मैथ है, लेकिन आपको ध्यान रखना है बॉडी डायगोनल का लेंथ होगा रूट 3a और फेस डायगोनल का लेंथ होगा रूट 2a। ए जो है एज है किसका, क्यूब का। तो इस सर इसको ध्यान रखेंगे, आगे ये सब चीज़ यूज होगा। जब फेस डायगोनल निकालना हो तो एक राइट ट्रायंगल लेंगे ए सी बी और ए सी हाइपोटेनस हो जाएगा, ए बी हो जाएगा आपका बेस ले लीजिए और इसको परपेंडिकुलर मान लीजिए। उसी तरह ए डी सी में ए डी निकालना है अगर, तो ए डी हाइपोटेनस हो जाएगा और ये बेस और ये
परपेंडिकुलर मान लीजिए और पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा तो AD भी निकल जाएगा और AC भी निकल जाएगा। तो इसको आप कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।